5 मिलियन के चैनल पे अंजलि को दिखाया, अंजलि को उस टाइम सपोर्ट किया। आज अगर सबको ही आता है ना अंजलि को सपोर्ट करने के लिए, तो उसका फेम देख कर आता है, उसकी गरीबी, उसका चीजें देख के नहीं आता है। ठीक है, मैंने उस टाइम उसको उठाया जिस टाइम वो सच में गरीब थी और सच में फेमस नहीं थी। चुप रहो मोहित, रोते नहीं है बिल्कुल। उस टाइम मैंने उसको सपोर्ट किया था, और आज अगर उसका नाम है तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार मैं हूं, मैंने सपोर्ट किया इस चीज में। चुप रहो, मैं बता रहा हूँ। तो गाइस एक बात बताओ, कुछ भी हो गया था, तुम्हें हॉस्पिटल तो आना चाहिए था। तुम ये कह, अंजलि बच्ची नहीं है, अंजलि की मम्मी गार्जियन है, अंजलि गार्जियन नहीं है गाइस। अंजलि अंजलि नाम लिया जाता है, बट अंजलि की बातें हो रही है, वो बच्ची मैं है। कह रहा हूँ जब मैं बीमार हुआ था अंजलि का नाम क्यों आया? गाइस पूरी पब्लिक को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हम दोनों साथ में बनाते हैं। जितना भी हमारी पब्लिक है उसको पता है। मेरे को कुछ होगा ना तो अंजलि को जाके पूछेंगे, अंजलि को कुछ होगा ना तो मुझे आके पूछेंगे। बट मैं इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं बीमार भी तुम्हारी वजह से हुआ था अंजलि की मम्मी, क्योंकि तुम्हारे लिए ऐसा ऐसी बातें बोली गई थी, ऐसी ऐसी बातें बोली गई थी। ये सब चीजें मेरे दिमाग में बैठी। मैं पहले से अपने घर को लेके परेशान था, और ये ऊपर से ये वाली एक परेशानी। रात को ये पहले से तुम्हें पता होगा, दिन में तुमने फ़ोन किया था कि क्या हो गया, मोहित क्यों रो रहा है। अंजलि की मम्मी तुम्हें भी पता होगा, ये बातें मुझे यहाँ बतानी पड़ रही है, मैं तुम्हें फ़ोन पे भी बता सकता हूँ। रात दिन में तुमने फ़ोन किया, मोहित क्यों रो रहा है, वो घर को लेकर, चीज़ों को लेकर परेशान था। रात को घर में 4 लोग आते हैं, इखलास भाई, ज़ारा, नाज, और यहाँ पे क्या ऐसी बातें होती है जो इसके दिमाग को घुमा देती है। और अगर तुमको विश्वास नहीं होगा, मैं विद प्रूफ यहाँ पे दे दूंगा, जिसको चाहिए होगा, अगर तुम्हें चाहिए होगा आके ले लेना, कि उस बच्ची के लिए क्या षड्यंत्र किया गया था, कैसी बातें बोली जा रही थी, कब उसको क्या क्या बोला जा रहा था। ये बंदा वहाँ बैठ के शॉक्ड हो गया, पूरी रात इसने सोचा, और सुबह ये बंदा फेंट आउट हो गया, ज़मीन पे गिर पड़ा औंधे मुँह, और इसका बेहोशी की हालत में हम लोग हॉस्पिटलाइज ले गए। और तुम सोचो, तुम्हारे लिए बंदा पूरी बेहोश है। पब्लिक मेरे खिलाफ है। मैं इसका नंबर लीक कर रहा हूँ। इससे पहले एक सेकंड में सारी बात पे बात करूंगा, रुक जाओ, सारी चीजें। तो ये हॉस्पिटल वहां गया, तुमसे उम्मीद थी ना, सबसे पहला फोन गाइस मैंने अंजलि की मम्मी को किया, क्योंकि देखो मम्मी आज आई हुई हैं, लेकिन अंजलि की मम्मी हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है, हमें उनसे उम्मीद है। इसको डेंगू हुआ था, इसकी मम्मी आई बकरी का दूध लेकर, विशाल आया पत्ती लेकर, सब लोगों ने मदद किया, हेल्प किया, आते जाते हैं। कई बार बुखार होता है तो मोहित भी जाके दवाई लाता था, अंजलि के पैर में चोट लग गई, दवाई ले गया, कई बार नहीं भी आ पाते। लेकिन 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि हॉस्पिटल में आके एक बार मिल ले? यार दुश्मन भी मिलने आ जाते हैं, दुश्मन भी अंजलि की मम्मी, तुम हॉस्पिटल के दरवाजे तक नहीं आई कि हम चलो मोहित से मिलने? क्या इस लड़के ने तुम्हारे साथ क्या गुनाह कर दिया था? यही गुनाह किया था कि तुम्हें सपोर्ट कर दिया, तुम्हें आगे का रास्ता दिखा दिया, और तुम कहती हो कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया गया। हॉस्पिटल तो कम से कम आके देख लेती। तुमने हॉस्पिटल तक आना भी सही नहीं समझा। यहाँ लगाओ बाबू, जल्दी 4 लगाओ। बताओ ये कि इस चीज़ का, इस बंदे को उस समय तो इसको ब्रेन स्ट्रोक आया था। पहले मैंने हार्ट अटैक का डाल दिया स्टेटस ना, नाटक नाटक नाटक। मेरा 8 किलो वेट कम हुआ है, कोई आगे ना सामने से मेरे को देख लेना। बाबू रोते नहीं है लाइव में, चुप रहो, एकदम चुप रहो, लाइव में नहीं रोते, कमजोर। ठीक है, मेरी लाइफ की, मैं अभी भी आज बोल रहा हूँ, मेरी लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी, मैंने अंजलि को सपोर्ट किया, ये मेरी गलती है। आज उसका सिला मिला ना, इसने सपोर्ट किया, आज उसको सिला मिला। कोई बात नहीं, ठीक है, यही अगर सिला। 4 लोग आके उसको कपड़े दे रहे हैं ना, उसको खाना दे रहे हैं ना, अगर कहा जाता ना अंजलि बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, कोई गरीब नहीं होता गाइस। चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ, रुक जाओ, सुनो, मैं बात कर रहा हूँ। तो गाइस हॉस्पिटल में हमारी उम्मीदें थी कि अंजलि, इसने हॉस्पिटल में आँख खोला, क्योंकि दोस्तों मैं बता रहा हूँ, इसकी पूरी बॉडी काम नहीं कर रही थी, और हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, 3 इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। अगर आप जानना चाहते हो तो पराग हॉस्पिटल नोएडा में जाओ, वहाँ पे डॉक्टर संजय की सारी रिपोर्ट भरी पड़ी है, हमारे पास भी। 3 इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया इस लड़के को, तीनों इलेक्ट्रिक शॉक लगे इसको। उसके बाद ये लड़का होश में आया, मोहित। और मम्मी इनको तो ये रहती है गांव कानपुर में थी, वहाँ से आते आते शाम को आएंगी ना भाई, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि हमारा परिवार अंजलि है तो अंजलि के परिवार हमारे पास तुरंत पहुँचेगा। और ये उस दिन आरजू के घर वीडियो बनाने आई थी, मैंने आरजू को कॉल किया कि आरजू जल्दी भेजो। अंजलि की मम्मी बोली मैं अभी तुरंत पहुँचती है, लोकेशन दो। और गाइज लोकेशन लेने के बाद मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड दे दूंगा, यहाँ पे कोई झूठ मत बोलना। अंजलि की मम्मी सच्चाई का साथ देती है ना। देखो आज चीज़ें मिल रही है, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, लेकिन कभी भी ना सच्चाई झुकती नहीं है।
गलती अगर ये करा तुम करी ना, तो कभी इतनी ईमान और चीज़ें नहीं गिरनी चाहिए कि अगला बंदा ना इस लेवल पे पहुंच जाए, इस सिचुएशन पे पहुंच जाए और तुम उसको देखने हॉस्पिटल तक नहीं आई। और आज तक ये चुप था, कह रहा था मुझे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि बीच में जब तुम अंजलि देखने नहीं आई तो इसने कुछ नहीं बोला, कहा कोई बात नहीं, नहीं देखने आई। पूरे सोशल मीडिया पे लोगों ने अंजलि की उल्टी सीधी चीज़ें डाली, अंजलि नहीं आई, मोहित ने ये कर लिया वो कर लिया। तब जाके इसने जब जब इसको थोड़ा होश आया, थोड़ी सी चीज़ें सही हुई, तो इसने डाला गाइस किसी को कुछ गलत मत बोलो, क्योंकि देखो वो भी एक बच्ची है, गार्जियन के अंडर में रहती है, कौन नहीं आए कौन नहीं आए मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हो रहा हूँ ऊपर वाली की दया से। बस इतनी बातें हुई। अब एक बात बताओ दोस्तों कि मैं अंजलि की मम्मी से पूछना चाहता हूँ कि तुमको हॉस्पिटल में आने से किसने रोका, और अगर तुम नहीं आई तो क्यों नहीं आई? क्योंकि तुमने एक कमेंट डाला था, मैं अभी बता रहा हूँ मोहित, इसने कमेंट डाला था कि मोहित भैया ने 1 महीना पहले वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था, इसलिए नहीं आए। मतलब अगर कोई बंदा तुमको वीडियो बनाने के लिए मना करता है तो तुम उसकी मतलब समझ लो मतलब मेरे मुंह से क्या निकल रहा है कि वो इंसान खत्म होने के करीब है और तुम उसको देखने तक नहीं आई। दुश्मन से दोस्त दूर दूर तक लोग देखने आए और तुम यहीं नोएडा में रह के हॉस्पिटल में देखने आए। और शाम को तुम लोग डांस कर रहे थे, वीडियोज डाल रहे थे, 2 बजे वीडियोज अब आए। 10 कॉल मैंने किया गाइज, मेरे फ़ोन में रखा हुआ है इसके 10 ऑडियो कॉल, और उसमें मोहित की मतलब बिखरा पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, इसको ऑक्सीजन लगा हुआ है कि अंजलि की मम्मी जल्दी आ जाओ। शायद क्योंकि कोई परिवार का आदमी नहीं है तो शायद तुम ऐसे माथे पे हाथ रखोगी ना तो शायद इसका कोई लेवल स्ट्रेस कम हो जाएगा, कुछ चीज़ें सही हो जाएगी। गाइज ये लोग आए नहीं, फ़ोन तक नहीं उठाया, रिप्लाई तक नहीं आया, बस लास्ट कॉल बोली कि मैं आ रही हूँ और मैं इंसान हूँ, मैं ज़रूर आऊँगी। तो गाइज आप बताओ कि आपकी कौन सी इंसानियत है? वहाँ इंसानियत कहाँ चली गई थी अंजलि की मम्मी जब आप इससे मिलने नहीं आई, हॉस्पिटल के दरवाजे तक नहीं, 1 दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, 3 दिन है, और आप बोलती हो कि इसने वीडियो के लिए मना कर दिया था तो नहीं आई थी। तो आप एक बात बताओ कि ये 7 तारीख को बीमार हुआ था, 8 तारीख की सुबह में, 2 तारीख की अंजलि का बर्थडे था, तब आपने इसको बर्थडे में क्यों बुलाया? तब आपको नहीं याद आया कि इसने वीडियो के लिए मना कर दिया तो मैं इसको बर्थडे में क्यों बुलाती हूँ? आप मतलब चाहती क्या हो अंजलि की मम्मी, ये बता दो मेरे को। एक लड़का इस लेवल पे परेशान था, अगर बीमार हुआ ना तो ये अंजलि की वजह से हुआ, इसके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चली, और अंजलि की वजह से ये नहीं बीमार हुआ, अंजलि की लिए ऐसी ऐसी बातें की गई, तुम सुनोगी ना तो कान खड़े हो जाएंगे। और अगर तुम्हें नहीं सुनना होगा ना तो मैं इसी सोशल मीडिया पे डालूंगा, इसी सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि एक बच्ची के बारे में ये चीज़ें पढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी इमेज पे असर पड़ेगा। इसी सोशल मीडिया पे वीडियो पड़ेगी, सामने वाला बंदे की क्या षड्यंत्र थी, क्या चाल थी, सामने बोल कर गया। ये लड़का वहीं शॉक्ड हो गया, पूरी रात सोचा, हम तो सो गए, हमने कहा चलो ठीक है ये लोग बोलते रहते हैं, लेकिन ये पूरी रात सोचा और सुबह में गिर गया। आप बताओ कि क्या मतलब क्या गुनाह कर दिया, क्या गुनाह कर दिया, आप बताओ मेरे को। चलो लड़ाई झगड़े होते हैं, एक परिवार है, इसने आपको 4 बोल दिया, आपने 4 बोल दिया। 6 महीना पहले भी सुनो, 6 महीना पहले भी ये लड़ाई करके गई थी, दिल बड़ा करके इसने माफ़ किया था ना। आप आके सॉरी बोली थी कि मेरे से गलती हो गई थी, मैं गई थी, मैं भड़कावे में पड़ी थी, मुझे नहीं पता कौन भड़काए, लेकिन आपने आके सॉरी बोला और इसने दिल बड़ा करके माफ़ कर दिया। तो आप देखो कितना बड़ा दिल था आपका, क्या फर्ज बनता था इसने अगर मना कर दिया तो आप सीधे बगल में खड़ी हो गई तान के कि तू मेरे मतलब तुझे छोड़ूंगी नहीं, मुझे मतलब नहीं है, मुझे बात नहीं करना, इसने मना कर दिया। मतलब आपका ईगो इतना हर्ट हो गया एक लड़के के लिए। गाइस मैं बर्थडे में गया, बर्थडे में 3 लोग थे, नाज, ज़ारा, इखलास। इन तीनों ने मेरे को बोला था कि तुम बर्थडे में जाओगे तो मारे जाओगे। मैं फिर भी उस बर्थडे में गया। जब अंजलि की मम्मी ने बोला कि विशाल आ रहा है तुम आगे मत बढ़ना, तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से अंजलि की मम्मी तुम सुन रही हो ना बात, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, विशाल आ रहा है वहाँ तो नहीं आना। तो मैंने कहा क्या हो गया? तब लास्ट में पता चला कि वहाँ पे मतलब किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो तुम दूसरे रास्ते से बुला रही थी। मुझे बताया, ज़ारा नाज ने बताया था कि, और इखलास भाई ने भी बताया था कि उस अंजलि के पापा ने बोला था कि ये दरवाजे पे आएंगे, अंजलि के पापा ने बोला था, तो इनको मारते मारते हम रोड तक ले जाएंगे, और विशाल भी ढूंढ रहा अपने दोस्तों के साथ मोहित को मारेगा। क्यों मारेगा भाई इस लड़के को? क्या इसने खता की है, क्या गलती कर दिया है तुम लोगों के लिए? क्या मतलब यही सपोर्ट कर दिया? अच्छे कपड़े नहीं पहने गाइज, कपड़े अच्छे पहनाना और कला दिखाने में फ़र्क होता है। ये चाहे तो रोज़ अंजलि तुम्हें साड़ी सूट लहंगा पहना सकता था, 19,000 का कान का देने की बजाय 19,000 में 20 जोड़ी सूट दिला सकता था और 20 जोड़ी डेली पहनाता था। और गाइज यहाँ पे आप बताओ, अंजलि अच्छे कपड़े पहन रही है, बार बार बोला जाता है अंजलि अच्छे कपड़े पहन रही है, अंजलि अच्छे कपड़े, बिल्कुल सबको अच्छे कपड़े पहनने का हक है। मैं आपसे बोलता हूँ अच्छे कपड़े पहनने का हक सबको है, लेकिन एक बात बताओ, कपड़े पहनना और कला दिखाने में कितनी फ़र्क है? अंजलि को मोहित रात भर, मम्मी भी रहती थी, रात भर तैयार करता था। कभी दोस्तों माधुरी दीक्षित का लुक, तब ये करती थी गाने पे डांस, ये बनता था सलमान खान। कभी पारो का लुक लेती थी, तब बनती थी, तब ये बनता था पारो के लुक में जो भी एक्टर होता था शाहरुख खान।
फिर कभी वो बनती थी श्रीदेवी, ये बनता था ऋषि कपूर। तो गाइस श्रीदेवी बनना आसान नहीं है ना, पूरे कपड़े लहंगे चीजें ये उसको इतना मांग के कपड़े पहनाता था, सच में मैं मांग के कपड़े पहनाता था। मैंने पारों में जो साड़ी डाली मैंने नीचे वाली आंटी से मांगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये साड़ी अच्छी लगेगी इस पे और इस कपड़े में बनाना चाहिए मैचिंग के, मांग के लाया। ये लोग कपड़े रख लेते अपने घर पे गाइस, मैंने कौन से कपड़े रख लिए ये बताओ? जो शूट के लिए आते वो तो शूट के, तुम्हारा घर मेरा घर अलग अलग है क्या? मैं अंजलि को जब कोई स्पेशल डे पे कपड़ा देता हूँ, मैं कपड़ा कभी भी नहीं रखता, बस जो शूट के लिए आता है वो यहीं पे रखा होता है। कभी मना नहीं किया कि ये कपड़ा मत पहनो, ये कपड़ा मत लेके जाओ। मैं अंजलि की मम्मी को भी बोलता हूँ, बर्थडे में सोना का बर्थडे हुआ, ऐसे ही आगे थी शूट पहन के, साड़ी पहनाने वाला कौन है? मैंने बोला ना नहीं अंजलि की मम्मी ये अच्छा नहीं लग रहा है। हम इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें कहा जा रहा है कि बदनामी मिल रही है कि नहीं वो तो नंबर लीक कर रहा है। आज से 6 महीने पहले भी हमारी लड़ाई हुई थी, तब तो अरे नंबर कुछ नहीं लिख हो रहा है, वो जो थर्ड पर्सन है वो खुद भी चाल चल रहा है। मैं उसकी भी चीजें है पूरी प्रूफ के साथ जाऊंगा और मुझे आउट ऑफ द वे भी जाना पड़ेगा, लीगल चीजें भी होगी। मोहित टेंशन मत लो तुम्हें, अगर क्योंकि दोस्तों इसकी हालत बहुत खराब है, आप सबके प्यार और सपोर्ट की नीड है। इस लड़के का मैं अभी रिपोर्ट भी डालूंगा, इस लड़के को मेंटली ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है और बिल्कुल ट्रॉमा में डाला जा रहा है ताकि ये पागल हो जाए। मैं 2 महीने से चुप था, 2 महीने से, पूरे आज 2 महीने होने वाले हैं कि मैं बिल्कुल सोशल मीडिया पे ये चीज लेकर नहीं आऊंगा। हम नहीं चाहते थे कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ों को लाया जाए, आज ये सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही है। 2 महीने से कोशिश किया जा रहा है कि अंजलि की मम्मी तुम बात कर लो, क्या चीज़ें काम कहीं भी करो, लेकिन कम से कम पूछना आरजू को मैंने उससे कितनी रिक्वेस्ट की, पूछना रिफा से मैंने उससे कितनी रिक्वेस्ट की कि मेरे को एक बार ना अंजलि की मम्मी से बैठ के बात करना है, मुझे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? तो दोस्तों आज बताओ, मैं कभी लाइव में नहीं आता, मैं कभी चीज़ें नहीं बोलता, मुझे आना पड़ा गाइस, मैं इनका फ्रेंड हूँ और मुझे आना पड़ा, मुझे बोलनी पड़ी चीज़ें, क्योंकि अंजलि की मम्मी को अच्छे से पता है। बासी वीडियो देते थे, अपने में वीडियो डाल देते थे गाइस। जितने भी रिएक्शन चैनल वाले ना, मेरे पूरे अकाउंट को चेक करो, अंजलि के पूरे अकाउंट को चेक करो, जिस डेट में मेरा वीडियो डलता है जिस कपड़े में, उसी डेट में अंजलि का वीडियो डलता है, अलग अलग लोकेशन से। और ये लोग बोलते हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि बासी वीडियोस कोई सामने से बोल रहा है, हर लेवल से इसको बदनाम किया जा रहा है दोस्तों, उसका भी मैं एक एक प्रूफ आपको दूंगा। प्लीज़ आप लोग लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा बने रहे, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें इस हाई लेवल पे, चलो लड़ाई होती है चीज़ें, जब किसी पे जान पे बन जाए ना दोस्तों, ये चीजें अच्छी नहीं है। मैं जिनसे 2-2 साल बात नहीं किया वो लोग भी मेरे को फोन करके पूछे मुझे क्या हो गया था, कैसे हैं, वो तक मिलने आए। बट जिनके साथ मैं रह रहा हूँ, जिनके साथ मैं खा रहा हूँ, जिनके पास मैं पी रहा हूँ, जिनके साथ मैं बैठ रहा हूँ, जिनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, वो लोग मुझे देखने तक नहीं आए। लाइव बैन हो जाता है, नहीं रोते हैं लाइव में, मुझे कोई टेंशन नहीं, लाइव बैन हो जाए, लाइव बैन होता है, नहीं रोते हैं, तुझे नहीं पता, मुझे पता है गाइस। यहाँ पे मैं क्या बताऊँ, चुप रहो, नहीं रो, मैं बात कर लूंगा अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो दोस्तों मैं एक एक बात पे बात रखता हूँ, सारी चीज़ों पे। जो भी रिएक्शन चैनल वाले, मुझे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे सहारे हो। एक लड़के को, चैनल वालों को भी देखता हूँ, मोहित ने नंबर लीक कर दिया, मोहित ने ऐसा कर दिया, चुप में बात करूंगा प्लीज़। दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस लड़के को इतना बदनाम ना किया जाए। अगर इस लड़के ने नेकी किया है तो उसकी नेकी की ये सज़ा ना दी जाए। प्लीज़, मुझे लाइव आना पड़ गया, रोज़ इसको टॉर्चर किया जा रहा है। एक आदमी बैठता है और इसके खिलाफ पूरा चिट्ठा बोलता है। अंजलि वहाँ बैठी है, उसको समझ में नहीं आता, बच्ची को, उसकी मम्मी को भी नहीं समझ में आता, और झूठ का पिटारा खोला जाता है। अंजलि की मम्मी से बस इतनी शिकायत थी, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं हैं? अगर आपने बोला कि मैं आ रही हूँ हॉस्पिटल तो क्यों नहीं है? किसने रोक दिया आपको हॉस्पिटल आने से? क्या मतलब सारे रिश्ते वीडियोज़ पे टिके हुए थे? आपने मेरे को लास्ट टाइम बोला था कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, इंसान हूँ, मैं तुरंत मिलने आऊँगी, और 1 घंटे 2 घंटे बाद देख रहा हूँ मोहित डांस की वीडियो पोस्ट की जा रही है, कपड़े पहन के दिल बना के वीडियो पोस्ट की जा रही है। अच्छी बातें करो, लेकिन कम से कम किसी की मौत का तमाशा बना के और अपने आप को आगे मत करो। तुम जाके हॉस्पिटल प्रयाग में देखो, नोएडा सेक्टर 450 का जो हॉस्पिटल है, किस तरह से ये एडमिट था। 3 इलेक्ट्रिक शॉक लगे थे इस लड़के को होश में लाने के लिए, तब जाके ये होश में आया था। ठीक है, बिल्कुल रोना नहीं। 3 इलेक्ट्रिक शॉक लगे थे गाइज, मैं पूरी रिपोर्ट दूंगा, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं ना इसको टाइफाइड हो गया था। गाइज एक मरीज वहाँ पे लेटा हुआ, मेरे रिएक्शन चैनल वाले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चीज़ें डाल रही थी, काजल स्ट्रीम जी हैं, अर्थ मॉम है, प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और भी रिएक्शन चैनल वाले प्लीज़ आप इस आवाज़ को उठाएं। ये हॉस्पिटल में एडमिट था, डॉक्टर ने सामने आके इसको बोला बेटा आपको कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल टाइफाइड है, मैं रिपोर्ट डालूंगा। भाई मरीज के आगे कोई बोलता है क्या कि तुम्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है? उसको हार्ट फेल कराएगा?
एक लड़का जिसकी उम्र 22 साल है उसको ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। किस तरह की इससे बातें की जा रही है, किस तरह का इसके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। तुम अगर गड्ढे में गिर रही हो, खुश हो रही हो, खा रही हो, खाओ, कम से कम सामने वाले को जीने दो। अपनी लाइफ में बैठा के किसी से गंद मत बुलवाओ। तुम्हारी लाइफ में बैठ के गंद बोला जा रहा है। बताओ गाइज, चलो उसकी मम्मी वहाँ नहीं आई, फ़ोन किया गया, वो भी फ़ोन नहीं उठाई, वहाँ भी नहीं पूछी। उसके बाद जब रिएक्शन चैनल वाले डालने लगे अंजलि क्यों नहीं आई, हर जगह कमेंट कर रही है अंजलि, हर जगह कमेंट कर रही है अंजलि के आईडी से कमेंट किया जा रहा है। कौन कर रहा है? मैं अंजलि को नहीं समझ, मैं अंजलि से उम्मीद ही नहीं कर सकता हूँ कि अंजलि ऐसी कमेंट करेगी कि सोनिया बहन नहीं है। अरे ये सोनिया बहन नहीं है, ये तो तुझे पता होगा और 4 लोगों को पता होगा कि चलो ठीक है इनके 4 भाई हैं। आज मैं लाइव में बता रहा हूँ दोस्तों, ये 4 भाई हैं, इनकी बहन नहीं है, तो इन्होंने अपना बहन बनाया है, बचपन से इसको चलो रखा है, पाला है। पुरानी वीडियोस में देखो साथ में रही है। तो क्या अपने को पता है इसकी कमजोरी, तो वो क्या इज्जत उछालेंगे? इज्जत ही उछालेंगे। अंजलि की मम्मी ने तो इतना लिख के हट गई, सोनिया बहन नहीं है। पूरे रिएक्शन वाले डाल रहे हैं गर्लफ्रेंड है, लुगाई है, रखैल है, ये है। शर्म नहीं आती है? शर्म आनी चाहिए कि किसी की बहन के बारे में ऐसा बोला जा रहा है। और उस बोलने के पीछे जिम्मेदार कौन है? अंजलि की मम्मी की आईडी से किया गया कमेंट। मैं नहीं बोलूँगा अंजलि की मम्मी है या अंजलि है, और अंजलि की मम्मी से मैं पूछूंगा कि ये कमेंट किसने किया। अंजलि की मम्मी से पूछा जाएगा कि वो हॉस्पिटल क्यों नहीं आई। अब मोहित पूछ रहा है कि तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं आई, जवाब दो। मुझे जानना है इतना मैंने ऐसा क्या तुमको एक वीडियो बनाने के लिए मना किया था, ठीक है? मैंने इसलिए नहीं मना किया था, क्या गुस्से में था? तुमने भी मेरे को कितना कुछ बोला उस दिन। मैंने कहा ठीक है अंजलि मम्मी ऐसा करोगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। मोहित साहब से बोलो बिल्कुल नहीं इस चीज को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया। मैं यहाँ पे आया, उसके बाद भी मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, मेरे को आईडी से अनफॉलो किया गया। जिस आईडी के लिए जब अंजलि की आईडी गई थी, उस आईडी को लाने के लिए मैंने 12,000 रुपए दिए। उस आईडी के लिए मैं रोया। मैं उस टाइम भी इतना बीमार था, उसके बाद भी रोया कि उस आईडी से मुझे अनफॉलो किया गया जिसको मैं सपोर्ट करता था इतना ज्यादा। मत रोते नहीं ज़्यादा मोहित। गाइज ये बहुत ज़्यादा इमोशंस है। लोग लाइव में आके इतने ड्रामे कर रहे हैं, रो रहे हैं कि गाइज मैं अंजलि के लिए खड़ा हूँ, अंजलि का नंबर लीक हो गया है। पहली बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, सब चुप रहना, बैठो यहाँ पे। गाइज अगर अंजलि का नंबर लीक हुआ है तो अंजलि खुद आके बोलेगी। तू अपने लाइव खोल के वहाँ बैठ के रोता है और कहता है गाइज अंजलि का नंबर लीक हो गया है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, फॉलो करो। अरे तुझे फॉलो करने से अंजलि का जो नंबर लीक हुआ है उसका क्या बेनिफिट होगा? तुम एक 42 साल के इंसान हो, बड़े हो, इन लोगों के बाप की उम्र के हो, कम अंजलि के बाप की उम्र के होगे, कम से कम इतना तो तुम्हें समझ है कि अंजलि का नंबर अगर लीक हुआ है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले नंबर को ब्लॉक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। अगर कोई किसी का नंबर लीक करता है, 2-4 कॉल आते हैं गाइज, आप बताओ, आप सिंपल से पढ़े लिखे इंसान होगे, क्या करोगे? 2-4 नंबर से कॉल आएंगे, चारों नंबर ब्लॉक कर दोगे, बात खत्म। या फिर दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ, सुनो, दूसरा ऑप्शन, चुप रहो, दूसरा ऑप्शन मैं बात करूंगा, मुझे सर नहीं दुख रहा है, बिल्कुल चुप रहो। ये जनता खड़ी है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी आवाज है, मुझे नहीं चाहिए नहीं, चुप रहो। गाइज अगर अंजलि का नंबर लीक हुआ तो सबसे पहले तुम लाइव आके रो रहे हो और कह रहे हो गाइज प्लीज मुझे सपोर्ट करो और फॉलो करो, मैं अंजलि के लिए खड़ा हूँ। मतलब उस चीज को वहाँ खूब सिंपथाइज किया जा रहा है, मोटे मोटे आंसू गिरा के, इतना ज्यादा विक्स लगा दिया गया कि आंख रेड हो गई है। क्या ये नौटंकी कब तक चलेगी? कितनी हद तक ये नौटंकी की जाएगी फेमस होने के लिए? उस लड़की का गरीबी का मजाक बनाने के लिए हैं? अगर नंबर लीक हो गया है तो तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? सबसे पहले तुम उस नंबर को ब्लॉक करो, या तो फिर उस नंबर को साइबर सेल में डालो, साइबर सेल में जाके कंप्लेन करो, या तुम उस नंबर को यहाँ पे पब्लिश करो ना सोशल मीडिया पे, इस सोशल मीडिया पे उस नंबर को तुम पब्लिश करो। मैं तो ये कहता हूँ कि आप उस नंबर को सोशल मीडिया पे पब्लिश कर दो, बात खत्म। लेकिन तुम वहाँ पे लाइव आते हो और रोते हो, गाइस नंबर लीक कर दिया गया है, मैं अंजलि के लिए खड़ा हूँ, सपोर्ट में हूँ, लाइव में अंजलि आई हुई है। जो लोग कह रहे हैं ना मेरे को प्रॉब्लम है इखलास भाई के साथ अंजलि वीडियो बना, मैंने फर्स्ट में मैंने बोला था इखलास भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मेरे से ना पूछो ना मेरे से अगर वो दोनों खुश है तो बोलो, आप लोग खुश हो वीडियो बनाओ। इखलास भाई ने बोला मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तू वीडियो के लिए नहीं पूछेगा उसको। भाई मैं क्यों पूछूंगा, मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसके साथ, मेरे दिल के रिश्ते थे वो भी आपने तोड़वाए हैं, आपने, नाज ने, जारा ने। नाज ने इस चीज का बहुत रिग्रेट है, नाज ने इस चीज को सॉरी बोला। ठीक है, मेरे अंजलि मम्मी पूरी एक मेरी फैमिली थी, ठीक है, आप तीनों ने मिलके उसको तोड़ा है और इस बात को नाज ने एक्सेप्ट किया और उसने मेरे से माफी मांगी, इसलिए वो आज मेरे साथ है। मुझे नहीं पता उसने क्या कहा, क्या नहीं बोला, क्या नहीं बोला। मैं जब बीमार था, जब मेरे को जरूरत थी मेरे अपनों की, तब वो मेरे साथ खड़े थे, बस मुझे ये चाहिए थे। पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं,
पर मैंने कभी किसी के लिए कुछ भी नहीं बोला पीठ पीछे। हैं, सुख जाओ गाइज। लाइव में आके बोला जाता है अंजलि का नंबर लीक हो गया। गाइज अंजलि ना दिवाली के दिन ना खाना नहीं खाई है, अंजलि नहीं बता रही है, भूखे सोई है। मैं कह रहा हूँ आप सपोर्ट करते हो, वो लड़की भूखे कैसे सो गई दिवाली के दिन? मतलब आप किस लेवल का सपोर्ट करते हो? गाइज इसको इतना सपोर्ट करो कि अगली दिवाली को अंजलि भूखे ना सोए। मतलब गाइज दिवाली 27 तारीख को था और ये 27 तारीख को ये पोस्ट डाला गया। मतलब इस रात ये आदमी इसके साथ है, तो वो लड़की भूखे कैसे सो गई? आप सपोर्ट कर रहे हो ना, तो ये लड़की भूखे कैसे सो गई? फिर बोला जाता है कि मैं ना फेमस हो गया हूँ, मेरे ना चमत्कार हो गए। गाइस दोस्तों एक बात सुन लेना, चमत्कार किसको बोलते हैं मैं बता रहा हूँ। जब आता है ना जादूगर, मोहित लाइव चल रहा है, मैं तुझे बता रहा हूँ, मुझे बात करने दे, हिम्मत रख अपने ऊपर, ठीक है? मुझे लाइव एंड करना पड़ेगा। गाइस जब जादूगर आता है ना तो टोकरी में कबूतर डालता है, तो उसमें से कबूतर निकलता है, उसको चमत्कार बोलते हैं। तुम्हारे 1 महीने में ना 50,000 फॉलोअर हो गए ना अंजलि के साथ रह के, तो इसको तुम चमत्कार ही बोलोगे। अंजलि, मोहित और अंजलि की मम्मी को पता होगा कि अंजलि की मम्मी लोनी के गलियों से निकल के जौहरी इनकलेव, जौहरी इनकलेव से मेट्रो से रोड पे, रोड से सेक्टर 52, सेक्टर 52 से मैं क्या अपना एड्रेस दूँ यहाँ, फिर यहाँ से 5वीं मंजिल पे आती थी और पूरी रात जग के ये लोग काम करते थे। पारो, देवदास, मैंने अंजलि के परदेसी, पैसों से घर बना चुप रहो, दिया। मैं चुप मैं रहो, आज साल मोहित से एक एक करके बात करने दो, मैं सब करूंगा, मैं कर रहा हूँ ना। नहीं, पूरी रात ये लोग मेहनत करते थे, तब अंजलि और मोहित की इमेज बनी हुई है, तो वो तो तुम्हें फॉलो करेंगे। तुम अंजलि का निवाला खा रहे हो, 50,000 फॉलोअर अंजलि के तुमने उठा लिए हैं। अगर तुमको ये होता ना तो तुम कह रहे हो अंजलि का ना इसका पेमेंट जाएगा, अंजलि को तुम कुछ नहीं दे रहे हो, अंजलि का ही हिस्सा तुम अंजलि को दिखा रहे हो, उसी के घर का थाली का रोटी उठाया और उसी को दिखा रहे हो। 50,000 फॉलोअर तुम्हें कोई नहीं फॉलो करता है, तुम्हें, आपको कोई नहीं जानता है इखलास भाई, आपको कोई नहीं जानता है। आपने 50,000 फॉलोअर अंजलि से उठाए हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाओ डालो वीडियोस। और आप और 10 लोगों से आप बोले हो मैंने उस दिन हाथ जोड़ के बोला था, मैं बोलने दो प्लीज। इखलास भाई ने मेरे से पूछा तुझे कोई प्रॉब्लम है, तू बोलेगा तो मैं अंजलि के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं कहा इखलास भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अंजलि के साथ वीडियो बनाओ, अंजलि की मम्मी आपके साथ खुश है, आप लोग उसे अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, आप सपोर्ट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे मैं था, नाज थी, ज़ारा थी, सब कोई था। मैंने डे 1 से जब मना नहीं किया तो मैं अब क्यों मना करूंगा? अब क्यों मना? अब जब दोस्तों इसने बोल दिया आप लोग वीडियोस बनाओ या फिर आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हो, चीज़ें जो आप लोग बता रहे हो इसको कोई मतलब नहीं, तो फिर आप लाइव में आके इसके ऊपर छींटाकशी क्यों कर रहे हो? ये क्यों बोल रहे हो कि देखो अंजलि के गाइज ना सोने की चेन नहीं है और कुछ लोग सोने की चेन अंगूठी पहन रहे हैं। गाइज जब ये दिल्ली आया था ना, सबके शौक होते हैं, बच्चा है, सपने हैं इसके भी कि मैं भी एक चेन पहन लूँ, एक अंगूठी पहन लूँ। जब दिल्ली आया था ना, अंजलि का बर्थडे था ना, तो सबसे पहले इसके पास कोई चेन नहीं था, इसने अंजलि के लिए जो छोटे छोटे कान के बूंदे नाक के ली थी, सोने की बालियाँ ली थी, ठीक है, वो कोई नहीं आया। अभी भी बर्थडे था तो सोने की कान की बालियाँ ही ले गई थी। तो ये क्यों कह रहे हो कि अंजलि के पास सोने का कुछ नहीं है और सामने वाला पहन रहा है? भाई इससे जितना बनता है उतना ही करता है। आप बगल में बैठे हो और बोल रहे हो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, पता नहीं आप क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हो, बिल्कुल करो, लेकिन किसी को बदनाम मत करो, किसी के ऊपर टारगेट आप बोल के तो चले जाते हो। पूरे रिएक्शन वाले इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसके ऊपर इतनी चीज़ें बोल रहे हैं। डे बाय डे देखा जा रहा, अगर इसका मेंटल लेवल और डाउन हुआ और इसके साथ चीज़ें खराब हुई तो मैं सच बता रहा हूँ सारे आउट ऑफ द वे जाके हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। मोहित बिल्कुल, तुम बिल्कुल मत परेशान हो, क्योंकि डेली लाइव आके चीज़ें ये बोला जा रहा है अंजलि को मैंने बहुत इंप्रूव किया, कपड़े पहना रहा हूँ, बिल्कुल पहनाओ। जितनी अच्छी अंजलि कपड़े पहनती है ना, शायद उससे अच्छी और भी लड़कियां पहनती है, उससे खराब भी पहनती है, बट बात कपड़े पहनने की नहीं होती, बात कला की होती है। कला दिखाया है अंजलि ने, आज कला की वजह से आज उसका डांस गायब हो चुका है, सिर्फ आप रोमांस दिखा रहे हो, ठीक है, कपल वीडियो बना रहे हो, जोड़े के साथ बना रहे हो, अच्छी बात है करो, लेकिन कम से कम आप देखो कि किसी लड़के को बदनाम मत करो कि उसको कपड़े नहीं पहनाता था तो आज मैं अच्छे कपड़े पहना रहा हूँ। पहले वो माधुरी बनती थी, श्रीदेवी बनती थी, पारो बनती थी, ठीक है, और वो DLJ की रानी मुखर्जी बनती थी, ठीक है, परदेसी परदेसी करके वीडियोस बनाती थी। अब नहीं बना रही है, अब सिर्फ नए कपड़े पहन रही है, घूम रही है और आप अपने साथ घुमा रहे हो, अच्छी बात है घुमाओ, लेकिन कम हमें से कम कोई प्रॉब्लम नहीं, टारगेट क्यों? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हम है, कोई कपड़ों किसी पे के नहीं। साथ भी जाए, बट मेरा नाम जो खराब हो रहा है ना, जो मेरा नाम खराब कर रहे हो आप लोग लाइव आके, इस चीज से मैं बहुत ज्यादा अंजलि परेशान बिल्कुल हूँ, नहीं कर रही है ये, बहुत सुनो ज्यादा। मोहित, ना तो कभी अंजलि बोल रही है ना अंजलि की मम्मी बोल रही है, पूरे टाइम देखो बेटा ये टेंशन में है, इसके ऊपर ना कमेंट आ रहा है, गंदे गंदे कमेंट आ रहा है। गाइज मोहित के ऊपर भी आ रहे हैं, अंजलि 100 कमेंट आते हैं, उसमें से तुमको एक कमेंट मिल जा रहा है कि अंजलि को धमकी दी गई, तुम उसको स्क्रीनशॉट ला के दिखा रहे हो। तुम अभी उसको पोस्ट डालो साइबर सेल क्राइम में, हम लोग उस नंबर को दिखाएंगे कि कौन है, कहीं थर्ड पर्सन तो नहीं है जो उसको डरा रहा है। 3-4 कॉल उसके नंबर पे आ रहे हैं, कौन है वो बंदा जो उसका नंबर लीक कर रहा है?
या तो आप प्रूफ दो, या फिर आधी अधूरी बात बोल के इसके ऊपर कीचड़ उछाल के चले जाते हो। हैं, ये कितनी गलत बात है गाइस कि एक बंदा सोशल मीडिया पे अच्छा खासा डांस कर रहा था 2 महीने से, इसके मेंटल हेल्थ को, इसके फिजिकल हेल्थ को, इसकी काम को खराब किया गया, और सामने से आकर मेरा तो चमत्कार हो गया। अरे भाई बहुत मेहनत किया है इन दोनों ने, सबसे ज़्यादा अंजलि की मम्मी मेहनत की है, बारिश में धूप में यहाँ पे आती थी और वीडियोस बनाती थी, और ये भी रात भर जग के उसको सजाता था, साड़ी, कपड़े, चूड़ी, पूरा वो आंखों के ऊपर लगाना, लिपस्टिक पे, गले का चूड़ा, कमर की बंधी, एक एक चीज़ लाता था। ये नहीं कि गया मार्केट से 1000 के ड्रेस लगाया पहना दिया। आप बिल्कुल करो, लेकिन उसके टैलेंट को हमने दिखाया है, टैलेंट को ग्रूम किया है, कपड़ों को नहीं ग्रूम करते हैं। कपड़े तो हर कोई लड़की पहन रही है, हर लड़की आज अच्छे कपड़े पहन रही है। आप कह रहे हो दिवाली के दिन भूखे सोई थी, मैं पूछूं गाइस एक बात और कैसे कहना भूखे सो चाहूंगा। गई थी नहीं, तुम्हारे देखो, रहते हुए वो लड़की? एक बात और कितनी पूछना झूठ चाहूंगा। बोली जा रही बहुत है। सारे रिएक्शन चैनल वाले, बहुत सारे लोग अंजलि का पैसा खा गया मोहित, अंजलि का पैसा खा गया, अंजलि के पैसे से मोहित ने घर बनवा लिया। मेरे से आके पूछो मैंने घर कैसे लिया, किससे किससे पैसा लिया, आओ बताऊंगा, अभी चुप रहो, सब चीजें उसमें बताऊंगा। किसने अपना अपना वो कोलैबोरेशन में नाम डाला है, अकेले लिया है। जब मोहित अंजलि की मम्मी को अच्छे से पता है भाई, अंजलि की मम्मी ये बात बोल ही नहीं सकती है। मोहित अंजलि की जो इंसान मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मोहित तुम्हारा ये घर हो जाए, घर हो जाएगा, तुम्हें समोसे बंटवाऊंगी, वो मेरे घर को लेकर क्यों उंगली उठाएगी? मेरे को बस इतना जानना है, क्यों? अंजलि की मम्मी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ पे बोल के गई थी ऑन कैमरा कि मोहित तुम्हारा घर हो जाएगा, तो मैं हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ समोसे बटाऊंगी, और फिर तुम्हारे आईडी से कमेंट आता है कि मोहित ने घर ले लिया हमारी कमाई का। अरे जब तुमको पता है कि जब तुम मिली थी मोहित से आज से 1 साल 4 महीना पहले, तब एक बात बताओ उस समय मोहित ने क्या बोला था? अंजलि की मम्मी हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, लोनी वगैरह के साइड अपनी साइड घर देख लेना। गौरव जो आपका मकान मालिक है उससे बोला गया था कि देख लेना, आपने ढूंढा भी था, महंगे मिल रहे थे, हमने नहीं लिया था। आज जाके बंदा घर लेता है, आपको पता नहीं है उसमें मैंने पैसे दिए हैं, आपको पता नहीं है उसमें मेरा नाम है, आपको पता नहीं है मेरे पापा यहाँ पे आए थे, आपको अंदर की चीज़ें पता नहीं है कि इस घर में पापा आए थे, चेक लेकर आए थे। फिर आप ये बातें क्यों कर रही हो? या फिर आपसे आईडी से कोई कर रहा है तो आपको ये बातें क्यों नहीं पता? आप इस लड़के को क्यों टॉर्चर करवा रही हो? और अगर टॉर्चर नहीं करवा रही हो तो कौन है वो टॉर्चर कर रहा है, जिसका आप नाम बताओ, आप सामने खुल के उसके बारे में बताओ, डरो मत, क्योंकि इसके पास सारी चीज़ें प्रूफ है। अगर ये बीमार हुआ था ना तो उस दिन इसके फार्म ने अंजलि को लेकर ऐसी ऐसी गाइस बातें हुई है ना कि ये सॉफ्ट हो गया, और कैमरे में रिकॉर्ड है, सारी चीज़ें ऑन प्रूफ है। अगर कोई झूठ बोलेगा ये सारी चीज़ें यहीं डाली जाएगी कि तुम्हारी क्या साजिश है उस बच्ची को लेकर, हम ये साजिश दिखाएंगे। तुमने क्या बोला है? वहीं पे जारा थी, नाज थी, एक और एक्स्ट्रा बंदा था, उसके सामने बोला गया, 5 लोग गवाह हैं। और अंजलि की मम्मी अगर सुनना चाहती हो कि तुम्हारी बेटी को लेकर क्या साजिश है तो यहाँ आओ, पूछो, घर पे बताऊंगा। नहीं सुनना चाहती हो तो लाइव में देखो, डालूंगा, लाइव में देखना चाहती हो तो लाइव में ही देख लेना, क्योंकि तुम चाहती हो खुद तमाशा बनवाना। तो दोस्तों आप लोगों को सॉरी, बहुत सारी चीज़ों की बातें करनी है, किया जाएगा, ठीक है। इसकी हालत सही नहीं है, देखो आप बीमार है, अभी भी कंडीशन सही नहीं है इसकी, और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सही किया जाए, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको पीछे हाथ धो के पड़े हैं, चाहते नहीं हैं कि ये अच्छा हो, बीमार हो, बस वो चाहते हैं कि उनके फॉलोअर्स बढ़ें, चाहे किसी के ऊपर से क्यों ना गुजरना पड़े, चाहे उसकी जान पे क्यों ना बनाए, लेकिन बस उनको यही है कि कुछ भी हो इसकी जान पे बनाए, बट हमें फॉलोअर्स चाहिए, लाइक चाहिए। और बहुत मज़े से कह रहे हैं मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, चमत्कार हो रहा है। अरे इन बच्चों से पूछो, इन बच्चों ने उस चमत्कार तो तुम्हारे लिए होगा जिसको एक दिन में मिल जाता है, इन बच्चों के लिए चमत्कार नहीं है, एड़ी चोटी घिसा है, बहुत मेहनत किया है, ठीक है। पैसे खर्च करके तुम कुछ नहीं कर सकते हो, चीज़ें करो लेकिन कम से कम किसी को बदनाम मत करो, ठीक है। हर बात पे टोंट, कपड़ा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सोना चांदी नहीं है, अंजलि भाभी चलाना सीख गई। नहीं अरमान ऐड कर दो, बोलो कि ना हमें हाथ जोड़ के विनती है, बस हमारे बच्चों को बख्श दो। नहीं मम्मी मत रो लाइव में, बिल्कुल। हेलो गाइस, जैसे कि मोहित को देखकर बहुत ही बुरा लग रहा है, वाकई में ही मोहित ने बहुत सपोर्ट किया है, और इस टाइम पे जो मोहित के आंसू हैं ना वो बिल्कुल सच्चे नज़र आ रहे हैं। मोहित ऐसा नहीं है कि मोहित यहाँ बनावटी वाला कोई चल रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग तो ऐसा है कि कंट्रोवर्सी करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर यहाँ पर लग रहा है कि हाँ ये बात सही है कि मोहित को बहुत हर्ट हुआ है। कुछ भी हुआ लेकिन
मोहित को देखने तो अंजलि को आना चाहिए था जब इतनी तबीयत खराब थी। इतने सालों से ये लोग साथ में काम कर रहे थे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आपको क्या लगता है गलती किसकी है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। नए हो तो प्लीज़ चैनल को